के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में सबको स्वागत है। अभी हम पितृपक्ष के दिन में इस 15 दिन का जो ध्यान के सत्र पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, वो ध्यान करेंगे। बात करते जाते तो ध्यान में कल तो बातों में टाइम निकल गया, तो ध्यान में बैठ जाते हैं। चलिए मास्टर्स, विजडम ध्यान करते करते अपने आप आ जाता है। विजडम मैंने वही अवेयरनेस आना, जागृति में शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जैसे ये समझ आता है तो हम हर चीज को समझने लगते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, हमारे साथ दुख दर्द क्यों है, ये सब चीजों का जानकारी हमें मिलती जाएगी। तो ध्यान करेंगे, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, ये तीनों एक। आज देखिए याद आ गया, आज एक हमारा सेशन था, मॉर्निंग काउंसलिंग सेशन होता है। उसमें एक लेडी इतना ध्यान करती है सब कुछ, लेकिन उसको कोई असर नहीं है। बोलते ध्यान बहुत कर रही है, अवेयरनेस नहीं है, उसका असर नहीं हो रहा है। क्यों? ये बात को उनका हम 4-5 लोग काउंसलिंग में पूछ रहे थे। बोलते हैं उनके मन में ये डर है, कोई भूत प्रेत नहीं तो जादू टोला करते हैं, शक मन में बैठ गया। तो वो जो हमें ध्यान कराते हैं, ध्यान काउंसलिंग करते हैं, उनको जो हमने स्पिरिचुअल टैबलेट की है मैं ध्यान में जाने वाली थी, याद आ गई। तो ये जरूरी है, ऐसे मन में रख के हम कितना भी ध्यान करें हम नीचे जाएंगे, हम उन्नत लोग ऊपर तक नहीं आ पाएंगे। कोई क्वालिटी पूछ बोलती रहती ना, क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन होना चाहिए। आप भले ही 2 घंटे बैठ रहे, 3 घंटे बैठ रहे, क्वालिटी नहीं है तो वो आपको एक डर में ही ले जाएगा। वो लेडी सब सब करती है, सेवा करती है, सब करने के बाद वो ये नहीं करती है ध्यान प्रचार, मतलब दूसरों को सिखाना वगैरह। तो उसके बाद उनके मन में ये डर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप समझते हैं ना, हमारे लिए किसी ने कुछ किया, इतना मन में बैठ गया। जो काउंसलर है ना वो भी बोलते थे मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मैं भी ऐसे ही थी। वो बोलती है 5-6 ईयर्स पहले, 5 साल से कोर्स करी है वो, स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलिंग में हमें ट्रेनिंग देती है। तो वो बता रही थी मैं भी ऐसे ही सोचती थी, कोई भी कुछ भी होता है ना, वो उन्होंने कोई ने कुछ किया, और कोई डेड बॉडी देखती तो इतना डरती थी मैं। तो उन्होंने बताया अभी आप जैसे सोचोगे वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे, खींचोगे, मैग्नेट के जैसे। इसी बात को ही कहते हैं पत्रिसा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। हमारे मन में जो भी हो रहा है डर का विचार, मेरे साथ हम लोग बीमारी है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, कोई कुछ कर तो नहीं लिया, कर तो नहीं लिया, करा है, कर तो नहीं लिया, कोई ने बोल दिया। इस तरह के लोग भी बहुत है ना अपने आसपास, बोले हाँ हाँ सच में आपको किसी ने कुछ किया, वो लगा है, हो गया। हम उसको इतना मन में रख लेते, उसी के हिसाब से सोचते सोचते को वो तो वो लेडी बोलती है जो काउंसलर है, मुझे तो दिखता तक था, इतना मैं इमेजिन करती थी। ये अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। तो ध्यान में मैंने इधर उधर लगी तो उसको मैं ऊपर जाती हूँ, अपना क्लास अटेंड करके आती हूँ। हाँ, आगे मैडम। हाँ जी, नमस्ते। म्यूट कर दिया था, बात करना है क्या आपको? नहीं नहीं, आप क्लास चालू करो। हाँ जी, तो वो थोड़ा मन में, थोड़ा हमें ध्यान में बिठा रही ऊपर थी। चले जाइए, आधा घंटा है। टॉपिक टॉपिक याद आ गया तो उसके बारे में बताने लगे। यही टॉपिक, मतलब हम लोग कभी कभी ऐसे शक करते हैं ना, हमें कुछ किसी ने कर तो नहीं किया,
वो से कितना प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो वो बोलते हैं वो सब चीज करने के बावजूद भी ऐसे फेस कर रही है। तब पूछा गया वो कैसे करती है ध्यान में, उसको क्या लगता है, इसी डर से ध्यान करती है? ध्यान नहीं लग, भले ही 2 घंटे करे 3 घंटे करे, उनके अंदर कैसे फियर है, डर है, कोई कुछ करा उस तरह का डर में। तो वो क्लास, मुझे तो वो ऐसे सोच के लगा चलो काउंसलिंग में ही बैठते हैं। हम लोगों को तो अभी हम ट्रेनर है, हमें तो शैडो में बैठना रहता है, ज्यादा उनका हेल्प करना रहता है जो मेन काउंसलर है। तो उनका सुन के बोलने लगे वो, आप अपने मन से ये चीज निकाल दीजिए, इसके लिए ध्यान भी नहीं लगेगा, एक तरह आप विचारों के पीछे चले जाएंगे तो आपको आपको लगेगा ही नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कितना भी आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान का असर, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, मिलता है तो पता नहीं चलता है कभी कभी। तो पत्री सर क्या करे, 3 चीजों को जोड़ के दिया। सज्जन सांगत्य करो, इस ध्यान के विजडम को दूसरों को शेयर करो, बताओ। और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के लिए क्या, कुछ कुछ बुक्स पढ़ो, कोई भी बुक्स पढ़ो आप, आध्यात्मिक बुक, इंस्पिरेशनल बुक पढ़ना है। तो मुझे लगा ये कोई कितना आपको पिछले लाइफ के अच्छा है तो इफेक्ट नहीं करेगा, वो पता नहीं चलेगा ना। कोई कोई तो थोड़ा ध्यान करने से तो बहुत अच्छा हो जाता है। किसी किसी के क्या होता है, कुछ एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है हमारे साथ, जो हो रहा है वो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, इस तरह बातों पे उनको बिलीव, विश्वास होने लगता है सच में हमारे साथ कुछ हुआ है। वो बोलती है काउंसलर कुछ नहीं होता है, मैं खुद इससे बहुत सफर करी हूँ। उस समय मेरे से कोई भी बात करता है तो मुझे वहां दिख रहा है, बोलती थी मैं, वो करे है। मतलब भूत प्रेत जो भी है, जादू टोला, काला जादू, वो सबको इतना उसके मन में बैठ गया था, हर वक्त उसी का वो मन में रहता था। तो धीरे धीरे अभी वो काउंसलर बन गई तो सबसे पहले वो पूछती है आपके मन लग रहा है, ध्यान में कैसे लग रहा है। अब ध्यान कर रहे तो कहीं पे भी जाके आप अपना उसका ये करो, तो आपका विजडम बढ़ेगा। वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके मन में बैठा है ना, उसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे बाहर आ जाओ। तो आप कहीं पे भी, स्कूल में, कहीं पे भी, वृद्धाश्रम टाइप का, अनाथ आश्रम कहीं है तो वहां जाके आप ध्यान सिखाओ। ध्यान सिखाओ कि आपको जो आया, जितना समझे आप, जो करने से आपको अच्छा ना वही चीज बताना है। तो क्या है, हाथ पैर बांध के बैठ जाइए, आती जाती श्वास को देखते बैठना है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे, फिर हम विचार शून्य स्थिति में आएंगे, विचार मुक्त स्थिति। तो इस स्थिति में आते ही अपना ब्रह्मरंध्र खुलता है, वहां से विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगता है। उससे अपने शरीर के अंदर का ब्लॉकेज क्लींस होगा, साफ होगा, गठान गांठ जो भी है वो ठीक होते जाएंगे। यही चीज बोल के ध्यान कराना है। तो आपको मोबाइल चलाना आता है तो म्यूजिक लगा दीजिए, नहीं है तो आप एक एक गाइड करते हुए जाइए। गाइड करना नहीं आता तो म्यूजिक लगा देना। तो ऐसे करके देखो, बोला उनको, टैबलेट यही बताया, आपका यही टैबलेट है। आप स्वाध्याय मतलब सज्जन सांगत्य करोगे, दूसरों को सिखाओगे, ध्यान ही ध्यान कर रहे हो, आप ये चीज नहीं कर रहे, इस कारण आपका वो डर, फियर नहीं जा रहा है। उनको यही वाला ये कंक्लूजन पे आए। तो मुझे लगा ये बात बताना ठीक रहता है कि नहीं, क्योंकि कोई कोई के मन में डर रहता है। अब जितना डरोगे उसको, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पॉजिटिव कोई एनर्जी नहीं होता है, हमने उसको टाइटल दिया, वो डरावना है, हम उससे इनसिक्योर है, उसको नेगेटिव बता दिया। वो जो चीज है वो अच्छा है, पॉजिटिव बता दिया। आप अपने आप में एक लाइट है, लाइट का कोई होता है क्या, ब्राइट ज्यादा कम, कोई एक ही वाट का बल्ब है, उसमें एक सही करंट आपको लाइट आता है, वैसे ही ये एनर्जी भी ऐसे ही होता है। हमने अपने हिसाब से उसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव नाम दे दिया। साहब ये बैठ गया ना अंदर मन में, या विश्वास में बैठ गया, इसी विश्वास को बदलना ही ध्यान है। वो नेरो नर्व है ना, नर्व का प्लास्टिसिटी बोला जाता है। मतलब अपना दिमाग जो है एक तरह का वो है, प्लास्टिक को हम मोड़ते हैं ना, छोटा कर सकते हैं इसको पिघला के, या
इसको मोड़ के कोई भी शेप में ला सकते हैं। वैसे हमारा दिमाग है, जो आप उस पे ऊपर रख के आप सोचोगे वैसे ही वो करेगा। अब डर का मतलब हम हर चीज को कुछ कुछ कैटेगराइज करें, ये अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, इससे डर है, ये अच्छा नहीं है। ये जैसे जैसे हम सोचेंगे वैसे वैसे वो क्या करेगा, अपना मोड़ेगा, तो हमारा फियर डर बढ़ता जाएगा। तो अपने को वो एक चैतन्य शक्ति ने, ब्राइट लाइट, लव एंड लाइट बोलते हैं, उस पे हमें बिलीव, विश्वास होना चाहिए। उसी में, उसी के साथ बन के जुड़ के ध्यान करना है। तो आज ध्यान ही शुरू करना था, लेकिन ये फियर रहता है किसी किसी को, उस फियर के साथ ना जाए। तो आपको अपने आप के लिए, इसीलिए कभी भी आपको ऐसे लगा तो आप अपने, कोई भी ऐसे लोगों को जाके करा के आ सकते हैं। आप अपना चेक करना, ये बोलते हैं ना साइंटिस्ट, हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। तो ये चीज किसी को भी हेल्प हो सकता है। चलिए फिर हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठना है नहीं, तीनों बंद लगाइए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, गोद में रखना है। सुखासन में बैठना है सबसे पहले। सुखासन, सोफा, चेयर, बेड पे कहीं पे भी बैठे हो तो आप अपना पैर क्रॉस करेंगे। जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठेंगे। ये चीज टेक्निक इंस्ट्रक्शन देना जरूरी होता है, कोई नया देखता है तो उनको पता नहीं चलेगा, तो वो समझ नहीं पाएंगे कैसे करना है। सिंपल सी है, इसलिए मैं अपने उन डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है ध्यान कैसे करना होता क्या है। ध्यान में अपने सहज श्वास में, या कॉलोनी में करा रही हूँ, वो 6:30, वो ध्यान श्वास को ही नहीं समझ पा रहे, ऐसे जोर से कर रहे हैं। मैंने कहा सहज जो चल रहा है उसको देखिए, वो उसको कैसे देखना, नहीं समझे। वो 80 इयर्स के, 70 इयर्स के जो उम्र हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ध्यान, क्योंकि अलग वाले ध्यान को समझे रहते, ओम करना, चैंटिंग करना, इसको ध्यान समझ के उसी को करते आए रहते। हम अचानक कुछ नहीं करो, ना ओम करो ना चैंटिंग करो, किसी का भी मंत्र पठन नहीं करो, सब कुछ छोड़ के आप मौन में बैठो, अपने श्वास को देखो बोल रहे। लेकिन बैठने के बाद अच्छा जरूर लगता है, बहुत अच्छा लगा। तो बैठना नहीं, अभी श्वास ही पकड़ रहे, अभी पकड़े नहीं है, तो आपको अच्छा लगने लगे, ये अलग ही तरह का है। तो इसको आपको टाइम देना है, अपने श्वासों का देखना, श्वास को ढूंढना बोलते हैं। कोई कोई को पता ही नहीं चलता श्वास कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। मैंने तो आज बोल बोल के ऐसे बोल रहे तो उंगली रख के आप समझ लो श्वास जा रहा है आ रहा है। तो आप उस चीज के लिए प्रैक्टिस वही होता है, शुरू के 8-10 दिन इसी में चला जाता है। तो ये चीज बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट करता है तो वो बहुत आगे, बहुत वो लेके आया रहेगा पास्ट लाइफ से, उस तरह का एनर्जी। उन्हीं को मैं, क्योंकि ये कॉलोनी में कर देख रहे हो ना, हमारे कॉलोनी में 2-3 हजार लोग हैं, ऐसे हम इकट्ठा होते हैं तो फंक्शंस में इतने लोग रहते हैं। अब ध्यान के लिए मैं सब लोगों को पता है, पूछते हैं हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो नहीं आते, वो अपने लिए नहीं समझते। कोई जिनको हम एक्सपेक्ट करें बोले हैं हाँ हो रहा है, हाँ वो नहीं है, कोई भी अनजान ऐसे आके करने लगता है। तो क्यों अनजान आके कर रहे हैं, मतलब उनको एनर्जी है उनके अंदर वो वाला। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अपना प्रयत्न कर रहे हैं बस। चलिए, अभी बहुत दिन से मैं कर रही थी ट्राई, तभी कर रहे, कल हमारे कंपनी में भी ध्यान रहेगा विश्वकर्मा कर्मा पूजा में। तो आज हम करते हैं अपना पूर्वजों का शांति के लिए अपने ध्यान में इनवाइट करिए। छाया जी कराएंगे ध्यान, गाइड करो, मैं बैठ जाती हूँ। नहीं, ये आप ही करो ना, ये पूर्वजों का ले रहे ना आप। हाँ, क्योंकि इसको हिंदी में इतना अच्छा नहीं हो रही मैं। कौन कैसे मानता है ये भी रहता है। मैं इसलिए बोलती हूँ, किसी के मन में ये ना लगे, आपका मान्यता जो है उसको ले ले। हमारी बात आपको टच हो गया, सही लगा,
तो वही है ना, ये वाला एनर्जी है, इस एनर्जी से वो मीट करे तो इस बात को माने। किसी को इसका विरोधाभास आ रहा है, अपोज लग रहा है, तो आप अपने मन जो बोल रहे हैं वो करें, अल्टीमेट यही बोल सकते हैं। तो ये चीज तो करते हैं, सुनते हैं, अभी तो हर के घर में हो रहा है, हर दिन नक्षत्र के हिसाब से डेथ डे को वो लोग क्या करते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं, अपने पूर्वजों को खिलाना पिलाना उनके मनपसंद की चीज। मैं पहले ही दिन बताए थे, ऐसे एक बार बॉडी वेकेट करके जाने के बाद कुछ चीज नहीं खा सकते आप लोग, सोचे समझे अपने से प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे है तो वो अगले अगली जर्नी नहीं कर पाएंगे ना। अपने ही जो हम दे रहे हैं हर साल, हम कितने 20 साल से भी बॉडी छोड़ के गए, उनके लिए भी हम दर्पण देते जाते हैं। ये जो पितृपक्ष में आता है, तो वो अगला जन्म लेके जी रहा है, आपका खाना कहाँ से खाएंगे, ये हम बना के रखे। तो ये है ना मान्यता जो हम बना के लेके फॉलो करते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अंदर से भी मन में आए तो ऐसा लगेगा अरे गलत है, कुछ गलत हो जाएगा, मतलब एक तरह डर, फियर। वो पूर्वज हमें श्राप तो नहीं देंगे, हमारे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, वो तो अपने अगले ड्यूटी निभा रहे हैं, अगले जन्म का, नेक्स्ट जन्म जो मिला है वो ड्यूटी में बिजी है। अभी आप अपने आप से पूछिए पिछले जन्म का, कोई लोग बिलीव ही नहीं करता, मुझे क्या पता है पिछले जन्म में क्या किया है, इस जन्म को देख लो बस है। कोई बोलता है तो बिलीव नहीं करता है, वो ये ध्यान बुक कर। है ना, हाँ जी। ये जो बुक बोला है ना, वो खुर्शीद भावनगरी का जीवात्मा जग के कायदे, उसमें तो उन्होंने बताया है कि ये पृथ्वी पे ही आते ही हमको आगे निकलने के लिए चांस मिलता है। लेकिन वहां जब रहते ना वो जीवात्मा जग में, उनके लिए हमारी प्रेयर से ही, हमारे एनर्जी से हो वो आगे जा सकते हैं। हम उनके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, उनको खुद के लिए प्रगति करने के लिए उधर बहुत चांस नहीं रहता है। ऐसा उन वो आत्मा उनसे कनेक्ट हो गया, तो उन्होंने वो बताया था ये सब बातें उसमें। बहुत सारे मास्टर्स अलग अलग तरह के बुक लिखे, कोई अलग अलग, सारे बुक सबको टच नहीं होगा। वो जीवात का जगत का नियम मैंने हिंदी में भी कराया स्वाध्याय, कन्नड़ में तो इतना डिटेल में कराया 13 डेज तक। बट उसको देख पढ़ने के बाद इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है सच में, हम कहाँ जी रहे थे वाली बात, इतना एक ध्यान में हर चीज, हर हायर सेल्फ से हम जुड़ सकते हैं। क्यों अपने पूर्वजों से नहीं जुड़ सकते, वही मान्यता वाली, जितना हम उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी, यानी एक अफर्मेशन उनके ये भेजेंगे एनर्जी, हम मुक्त है, कोई हमारे और उनके बीच कोई पकड़ के हम जीते, हमें पता चल रहा है अभी हम बॉडी में है, हमने क्या उनके साथ जिंदगी में जिंदगी जिया था, क्या क्या बॉन्डिंग ब्लॉकेजेस को हो सकता है, उन्होंने हमें क्या बोला था, हमने उनको क्या बोला था, ये चीज हम अभी हम समझ सकते। तो उसी चीज को हमें एक क्षमा गुण को सामने लाते हुए उसको रिलीज, परसों कर रहे थे हम ट्रायल 108 टाइम करके, हम उसको थोड़ा साइलेंस में बैठ के बाहर आना था, बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। जब भी मुझे मन में लगता है ना कुछ बारी बारी किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो उन्होंने ऐसे क्यों किया, उस समय आप ये बोलेंगे, ओपन अप वो बोलते हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। ये करने से भाव से कनेक्ट होकर बिल्कुल बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छा लगे। तो यही चीज हम कर रहे हैं, अभी करेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज, सैटरडे तक है, संडे अमावस्या है, अमावस्या तक करना चाहिए, अमावस्या के दिन तो बहुत अच्छा बोलते हैं ये वाला, उस समय एनर्जी बढ़ेगा। कोई कोई के साथ आपका बाइंडिंग है, ब्लॉकेज है तो आपको क्लीन कर सकते हैं। चलिए फिर हम बैठते हैं ध्यान में। आज मैं लाफ्टर कराने की सोची थी, आज सुबह बहुत अच्छा लाफ्टर करी थी मैं, तो नेक्स्ट करते हैं। अमावस्या के बाद मेरा माउन है, वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दूंगी, फर्स्ट ये नवरात्रि का। अभी ये 3-4 डेज से थोड़ा बात ज्यादा कर रही हूँ, नेक्स्ट वीक बात नहीं करूंगी, 9 डेज मौन में। चलिए, आप अब खुद फील कर रहे होंगे, अभी 3 डेज से कर रहे हैं, आपको मन में कैसे लग रहा है, किसी के पूर्वजों के उनके तरफ आपको कितना भाव चेंज हुआ, किसी का भी मन में द्वेष था कुछ था,
उन्होंने ऐसे क्यों किया, उससे आप रिलीज कर रहे हो, तो आप चेक कर सकते हैं सेल्फ। है अभी तनाव अभी मन में है तो और उसको रिलीज करिए। उसको आप कंटिन्यू रेगुलर बोल के भी कर सकते हैं वही चीज, ये तो शांत श्वास को देखते हुए भी कर सकते हैं। माफी मांगना कोई मंत्र नहीं है, तुरंत ये प्रश्न उठता है, कोई मंत्र नहीं पठन करना है, यहाँ पॉजिटिव अफर्मेशन होगा। मंत्र शक्ति भी ऐसे ही होता है, उसका मीनिंग समझ के हम करेंगे। उस मंत्र शक्ति में मेरे पाप से मुक्त करो, इस तरह के मीनिंग्स होते हैं उसमें। मैंने जो भी गलत किया उससे मैं पश्चाताप करती हूँ मन से, मैं उसका पश्चाताप रखती हूँ, सामने वाले से क्षमा मांगती हूँ। ऐसे हुए आप गायत्री मंत्र का मेन मीनिंग देखिए, बहुत अच्छा मीनिंग है। तो अभी चलिए बैठ जाइए ध्यान में, बैठे होंगे ऑलरेडी तो कंटिन्यू करें। क्षमा भाव रखना चाहते तो क्षमा भाव से, नहीं तो आप अपने अंदर से पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए आती जाती श्वास के साथ जुड़ जाइए। अपने पूर्वजों को इनवाइट करिए, पूर्वज तो सब आ जाएंगे, आप जानते नहीं जानते, आपके पूरा जो ट्री है फैमिली ट्री सब आएंगे। सारे पूर्वजों को इनवाइट करते हुए प्रकृति माता को इनवाइट करिए, सप्त ऋषियों को इनवाइट करिए, अपने गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, आप अपने अपने जो मानते हैं। मैं मान रही हूँ तो आपको भी जरूरी नहीं इनको मानो बोलना, तो आप जिनको मानते हैं तो बचपन से लेके अभी तक उन गुरुओं को आप आह्वान कर सकते हैं अपने ध्यान में, अपने आराध्य को, अर्धनारीश्वर। अभी इसके बाद ही ये फीमेल एनर्जी का वो शुरू होता है नवरात्रि, तो उनका एनर्जी भी हम अपने ध्यान में लेंगे। इनके साक्षी में, इन सबके साक्षी में उनके एनर्जी हमारे साथ जुड़ गया तो हम ध्यान में बैठेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। हर संबंध हो, अपना खुद को शरीर भूल जाना मतलब हर चीज को भूलना। तो यहाँ हायर सेल्फ, अपने लाइफ से जुड़ना है। जुड़ते जाइए, श्वासों को देखते जाइए, सहज श्वास, श्वास के ऊपर कोई दबाव नहीं। कोई कोई दिन बहुत अच्छे हम श्वास को देखे रहते हैं, कोई दिन श्वास को छोड़ के कई विचारों को पीछे करते रहते, उस दिन ध्यान ही नहीं लगे। तो जब हम ये जो धारा है श्वास का, इसको देखते लगते हैं तो ऐसे उसके साथ हम बह जाते हैं। तो उसके बाद समाधि, पूर्ण समाधि, तो उसमें बैठेंगे पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ है। तो आपको इस बीच में अपने पूर्वज दिख सकते हैं, उनसे आप कन्वर्जेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, से डायरेक्ट क्षमा मांग सकते हैं मेरे बातों से, जाने अनजाने में, मन वचन काया से मैंने आपको कोई दुख दिया है तो मुझे माफ करें। मुक्त करना है, उनको मुक्त करना है, आप भी रिलीज करना है, उसे जाने देना है। श्वास को देखते हुए चलिए। आनापान सति, आना यानी इन ब्रेथ, अंदर आते हुए श्वास, अपान यानी बाहर जाते हुए श्वास, सति मतलब आते जाते श्वास को देखते बैठेंगे तब उन दोनों के बीच का गैप को हमारे मन उसमें बैठ जाएगा। मन यानी माइंड को कंट्रोल करने का ही ध्यान है, उसको हमारे हिसाब से मोल्ड करना, श्वास के साथ बने रहेंगे। श्वास से अपना गुरु बनेगा तो हमें आगे का रास्ता अपने आप मिलेगा। तो जीरो थॉट में हमारे वो मन
दोनों भुवों के बीच जाके बैठेगा, तो निर्मल स्थिति में ना ही विचार रहेगा, ना ही श्वास रहेगा। तो हमारे ब्रह्मरंध्र, आकाश गंगा, ब्रह्मरंध्र खुलेगा, आकाश गंगा अपने शरीर में बहने लगेगा। इस स्थिति में जाते हैं शरीर का सारा ब्लॉकेज क्लींस होगा। उसका एक मोमेंट में हम अपने पूर्वजों के एनर्जी से कनेक्शन हमें महसूस होगा। क्षमा भाव, करुणा, कंपैशन, अनकंडीशनल लव के साथ अपने पूर्वजों के एनर्जी से एनर्जी को महसूस करते हुए दिल से क्षमा मांगे, उनको भी मुक्त कर दीजिए, आप भी मुक्त हो जाइए। भाव के साथ हृदय से बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। हर वर्ड का, हर सेंटेंस का डीप में उसको समझते हुए, उसमें उतरते हुए बोलते जाइए।
मौन ध्यान करते हैं। बहुत हल्का लाइट फील हो रहा है। बाहर उतर गया जैसे मन में लग रहा है। महसूस करिए। हमें शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में जैसे हम ब्रह्म है, वैसे वो भी ब्रह्म है, तत्वमसि, वैसे ही वो भी युवा अर्थ है। गहराई महसूस करिए। आखिरी 30 सेकेंड। धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को फील करिए। वननेस से, आत्म जागृति से अभी हम बॉडी की तरफ आ रहे हैं। ऐसे बॉडी में रहते हुए ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं। धीरे धीरे मैं दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ जिनको ध्यान है, डीप ध्यान लगा